सावधान, खबरदार, होशियार। 12 अप्रैल को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन विद्युत नियामक आयोग के सामने अपनी आपत्तियों के साथ पहुंचे। यदि नहीं पहुंचे तो आपकी जेब कटना तय है। नमस्कार, मैं मोहनलाल मोदी आज जन सरोकार में लेके आया हूं विद्युत वितरण कंपनी और विद्युत नियामक बोर्ड की वो चालाकी जिसके तहत वो आम आदमी की जेब काटने जा रहे हैं। मसला ये है कि अभी तक इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो कंज्यूमरों को कॉलोनियों में, रहवासी इलाकों में ये बिजली कनेक्शन देते हैं वो व्यक्तिगत देते हैं और व्यक्तिगत ही ये रीडिंग लेते हैं और रीडिंग के हिसाब पर बिल बनता है और बिल का पेमेंट कंज्यूमर सीधा विद्युत वितरण कंपनी को कर देता है। लेकिन अब इनने एक नया क्या लेपुना पैदा किया है कि विद्युत वितरण कंपनी उस कॉलोनी, उस बिल्डिंग, उस सोसाइटी की समिति को एक कनेक्शन देकर और वहां बिजली आपूर्ति कर देगी। बस वहां से वो समिति फिर अपने मीटर से व्यक्तिगत लोगों को उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में, उस कॉलोनी में बिजली आपूर्ति करेगी। वही फिर मीटर की रीडिंग लेगी और फिर बिल भी जारी करेगी। वसूली होगी। वसूली के बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर ये तय होगा कि सोसाइटी ने विद्युत वितरण कंपनी से कितनी बिजली खरीदी। उस आधार पे जो बिल कंपनी का आया है तो ये सोसाइटी उस कंपनी को पेमेंट कर देगी। अब इसमें जो विद्युत वितरण कंपनी को फायदा है वो बहुत प्रकार का फायदा है। नंबर 1 तो ये कि विद्युत वितरण कंपनी को जो रीडिंग के लिए स्टाफ रखना पड़ता है वो नहीं रखना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को कनेक्शन चाहिए नया तो वो विद्युत वितरण कंपनी को उससे पचड़ी में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों कि अब सप्लाई कहाँ से हो रही है? सोसाइटी से। तो वहाँ का व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है वो अपनी सोसाइटी से मिलेगा और वहाँ कहेगा भाई मुझे कनेक्शन दो और वो कनेक्शन अपने आधार पर उसको देंगे, फिर वो रीडिंग लेंगे और बिल वसूल करेंगे। इससे जो रीडिंग स्टाफ को तनख्वाह देना पड़ती है विद्युत वितरण कंपनी को वो तनख्वाह नहीं देना पड़ेगी। फिर बिल बनाने में जो 1 आदमी 2 आदमी जो भी लगते हैं वो बिल नहीं बनाने पड़ेंगे, वो तनख्वाह बचेगी। और उसके बाद फिर जो बिल का वितरण है या वसूली है इसमें जो झंझट होती है उससे विद्युत वितरण कंपनी को मुक्ति मिलेगी और वो घर बैठे पैसा वसूल करने के लिए एक रास्ता अख्तियार करने जा रही है। दूसरी बात, वसूली का जो घर घर उगाई का जो उसका वो रहता है वो भले ही ना जाती हो, लेकिन जब लोग आते हैं तो बहुत सारे अकाउंट उनको मेंटेन करना पड़ती है। ये 100 लोगों की कॉलोनी है तो 100 अकाउंट मेंटेन करनी ही है ना। लेकिन अब जब वो एक कनेक्शन दे देंगे तो उन्हें 100 अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेंगे। बस सोसाइटी को बिजली, सोसाइटी से पैसा मांगा और फ्री हो गए। लेकिन अब इससे अभी आपको लग रहा होगा इससे फर्क क्या पड़ा? अभी हम पैसा दे रहे थे विद्युत वितरण कंपनी को, अब हम सोसाइटी को दे दिया करेंगे। तो नहीं, इसमें कुछ खतरनाक पहलू है, अब उन पे आते हैं। नंबर 1 कि अब जो बिल विद्युत वितरण कंपनी बना रही थी वो बिल समिति बनाएगी कंज्यूमरों के। अब उसमें नुकसान क्या है इस पे आइए। जो बिल समिति बना देगी, जो बिल सोसाइटी बना देगी एक कंज्यूमर का, उसमें ना विद्युत वितरण कंपनी का दखल रहेगा और ना विद्युत नियामक आयोग का कोई उसमें दखल रहेगा। इससे क्या होगा कि वो जो शुल्क तय कर देंगे वही मान्य होगा, कि दखल है ही नहीं, ना एनओसी लेना है ना सहमति लेना है। तो जो वो शुल्क बिजली का तय कर देंगे वो कंज्यूमर को मान्य करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर समिति को ऐसा लगता है कि कोई फॉल्ट आने पे हमें ठीक कराना है, क्योंकि देखिए समझ ली इसमें बारीकी, विद्युत वितरण कंपनी यदि नई नीति लागू करती है तो उसका ग्राहक कौन हो गया? सोसाइटी है। आप और हम उससे ग्राहक नहीं रहे अब। तो फिर वो मेंटेनेंस कहाँ तक का करेगा? समिति के यहाँ जो मीटर लगा है, मेन मीटर, वहां तक का मेंटेनेंस करेगा वो। अब जो समिति से मेन कंज्यूमर है वहां तक का जो मेंटेनेंस है, वहां तक की जो वायरिंग है, वहां तक के जो फॉल्ट है, वो कौन देखेगा? यदि समिति इसे देखती है, मीटरों की रीडिंग समिति लेती है, बिल समिति जारी करती है, वसूली समिति करेगी, तो समिति का भी तो इसमें कुछ एक स्टाफ लगेगा, चाहे वो कम न्यूनतम लगे, 1 आदमी लगे। तो वो समिति उस अतिरिक्त खर्चे को बिल में जोड़ने के लिए स्वतंत्र रहेगी। ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरी बात, अभी हम जो शुल्क देते हैं वो इस हिसाब से देते हैं कि मान लीजिए 100 यूनिट का बिल आया तो एक छूट है हमारे पास कि 100 यूनिट का 100 रुपया।
लेकिन जब विद्युत वितरण कंपनी सोसाइटी को बिजली डायरेक्ट देगी तो वहां तो जो बिल आएगा वो हजारों लाखों यूनिट का आएगा। तो ये छूट तो हमारे पास बची ही नहीं। कौन सी? 100 यूनिट पे 100 रुपया। तो ऐसे में हम अब उन दरों का सामना करने के लिए बाध्य रहेंगे जिनमें शासन की सब्सिडी शामिल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक पहलू है, इसमें हमारा लुटना तय है। तो इसमें ये चीज समझ में आ गई कि सोसाइटी जो करती है वो सही, वो चाहे तो बिजली का रेट बदल सकती है, ये भी है इसमें उसको एनओसी नहीं लेनी है विद्युत नियामक आयोग से, और ना ही उनसे एनओसी लेना है और ना सहमति लेना है। तो अब समिति ने मान लीजिए बिल बढ़ाया, शुल्क बढ़ाया, सेवा शुल्क बढ़ाया, मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाया, तो फिर इसमें कंज्यूमर और समिति के बीच वहां मतलब कुल मिला के रहवासियों में आपस में डेली के झगड़े तय हैं। और ये झगड़े एक दिन के नहीं है, ये रोज रोज के होंगे। और शायद ये शासन ने जानबूझ के तब किया है जब चुनाव यहाँ आहूत हो चुके हैं। एक ये बड़ी दिक्कत वाली आपत्ति है कि जब चुनाव घोषित हो चुके हैं तो फिर इस आशय का एक निर्णायक कैसे लागू किया जा रहा है, जब शासन ने स्थिति ये कर दी है कि जन सुनवाई भी नहीं होगी अब वोट पड़ने तक, गिनती होने तक। तो फिर ये निर्णय सामने कैसे आ गया? बल्कि मैं तो इसमें आरोप लगाता हूं कि विद्युत नियामक आयोग में बैठे अधिकारी, विद्युत वितरण कंपनी में बैठे अधिकारी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन का विरोध कर रहे हैं। वो इसकी छवि खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जब ये लूट की नीति लागू होगी तो निश्चित है वोटरों का जो गुस्सा वो मध्य प्रदेश शासन पर निकलेगा। इसका जो नुकसान है वो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं भाजपा को भी इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, उसे ठीक करना चाहिए इस नियामक आयोग को कि उसने कैसे ये एक नीतिगत निर्णय ले लिया। अब ये जो कुछ हुआ सब वो तो ठीक है, लेकिन अब इनने तारीख दी है 12 अप्रैल तक हमारे सामने आ जाओ आपत्ति अगर आपको है तो मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं हम लूट से बचें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बिलों पे सब्सिडी हमें मिलती रहे, यदि आप चाहते हैं कि रोज के झगड़े सोसाइटी और निवासियों के बीच में ना हो, तो हमें बिल्कुल 12 अप्रैल को अपनी आपत्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज करानी चाहिए। क्योंकि यदि हमने दर्ज नहीं कराई और चुपचाप हमने शायद इसको पढ़ते घर बैठ गए, तो अब उन्होंने जो नोटिस जारी किया अखबारों के माध्यम से उसके अनुसार 16 अप्रैल को ये सुनवाई की औपचारिकता निभाएंगे और उसके बाद ये नीति को लागू कर देंगे, जिसमें आपको अनाप शनाप बिल भरने के लिए बाध्य रहना पड़ेगा और डेली आपके झगड़े अपनी सोसाइटी से होना शुरू हो जाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, आपको लगता है हमारे कंटेंट जनहित में होते हैं, हम जनता के फायदे का सोचते हैं, क्योंकि हम भी जनता के ही एक अंग हैं। आपका नुकसान होता है उतना नुकसान मेरा भी होता है। इस नाते मैं जब भी बात करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट की करता हूँ। आपको भी लगता है मेरी बातें पब्लिक इंटरेस्ट की हैं तो प्लीज हमारे कंटेंट को आगे भी शेयर करें, इन्हें लाइक दें, कमेंट अवश्य दें। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।